गई है। न्याय की आस में कड़ाके की ठंड और मासूमों का साथ, शिफू के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों का महापड़ाव। राजस्थान की राजधानी जयपुर के झालाना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के बाहर पिछले एक महीने से माहौल गमगीन और आक्रोशित है। नर्सिंग भर्ती 2023 के करीब 500 अभ्यर्थी अपने भविष्य को बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन की सबसे मर्मिक तस्वीरें वे महिला नर्सें हैं जो कड़ाके की ठंड में अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। विवाद की जड़ चयनित से बाहर होने तक का सफर। अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में हुए अचानक बदलाव ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। प्रथम सूची में स्थान 7 अक्टूबर 2023 को जारी पहली अंतरिम सूची में इन सभी अभ्यर्थियों का नाम शामिल था, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी की पक्की उम्मीद हो गई थी। अचानक झटका 6 दिसंबर को 2024 को विभाग द्वारा एक नई संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें लगभग 500 योग्य अभ्यर्थियों को बिना किसी ठोस स्पष्टीकरण के भी भर्ती से बाहर कर दिया गया। मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना। पिछले एक महीने से जारी इस धरने से अभ्यर्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है, लेकिन वे अपनी मार्गों पर अड़िग है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग। आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती की सभी योग्यताएं पूरी की है। उनकी सरकार से स्पष्ट मांग है कि नियमों में आवश्यक शिथिलता देते हुए उन सभी अभ्यर्थियों को इसी भर्ती 2023 में शामिल कर नियुक्ति प्रदान की जाए, जिन्हें संशोधित सूची के नाम पर बाहर किया जाए। कोटा एमएनएस न्यूज से ब्रजराज मीना की खास रिपोर्ट। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आप यहाँ इस कड़ाके की ठंड में सीपू के बाहर काफ़ी दिनों से बैठे हैं, आपकी क्या जायज़ मांगे हैं, ज़रा बताएंगे। सर ये कड़ाके की ठंड तो अब तो कम हो गई, हम तो और भी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक महीने से भी ऊपर हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए। हमारी तो सरकार से बस यही मांग है कि हम एक गुणा में चयनित थे और एक गुणा में जो भी बच्चे चयनित होते हैं उनको कभी भी आज तक बाहर नहीं किया गया है। इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, लेकिन फिर भी आप हमारे को कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहे हो। हम बार बार ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। धरने पे भी बैठे हैं, लेकिन धरने पे बैठने के बाद में भी सरकार या विभाग का कोई भी अधिकारी या मंत्री या विधायक हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हम क्या समझे। आप आश्वासन बार बार ये दे रहे हो कि आपका काम कर रहे हैं। अब ये बच्चे एक महीने से बैठकर परेशान इतने हो चुके हैं, इनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं कि हम खाने के लिए भी कहाँ से लेके आए। घर वालों से भी बार बार पैसे मांग के घर वाले भी खुद इन बच्चों से परेशान हैं कि आपको कितने दिन तक हम देते रहेंगे, सरकार आपको कब नौकरी देगी। हमने उनको वोट दिया है, फिर भी हमारी वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो सभी चारों तरफ से हम घिर गए हैं, हमारे पास कोई भी रास्ता, हमारा टोटल रास्ता बंद होते आ रहे हैं। घर वालों ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने इतना बुरा तो आपका नहीं किया था, आपको वोट दिए थे और आप हमारी सुनो, लेकिन आप तो कोई संज्ञान में ले रहे हो। हम फिर भी आपसे हाथ जोड़कर आपके पैरों में गिर के बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा खोया हुआ मान सम्मान जो हमें गाँव में मिल चुका था, आपने दिलाया था कि आपकी नौकरी लग चुकी है, तो वो हमें वापस दे दो हमारा। हम तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से या सरकार के अधिकारियों से या जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों का खोया हुआ मान, हमारा सभी का खोया हुआ मान सम्मान हमें वापस लौटा दो।
आप बच्चों को लेके इस कड़ाके की ठंड में बैठी हैं, और तो आप बताइए जरा सरकार क्या मंशा रखती है? मैं आज 1 महीना हो गया पूरा यहाँ बैठे हुए, सर्दी निकल गई और वापस से गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, लेकिन अभी तक सरकार हमारी कोई सूझ नहीं ले रही है। तो मैं तो भजन लाल सरकार और राजा साहब से यही कहूँगी कि अब हमारे को नियुक्ति पत्र दे दो। आप 1-1 लाख नौकरियाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? यहाँ रोड पे बैठे हम वही कोरोना वॉरियर्स है जो कोविड काल में घर घर जाकर सेवाएं देकर और कोरोना को हराया था, और आज हम रोड पे बैठे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे को नियुक्ति पत्र दे दो, जो ताकि हम ये धरना खत्म करें। जरा आप बताएंगी, आप इतने दूर से यहाँ कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा से आके हमारी सभी बहनें बैठी हैं, तो आपका उद्देश्य भी होगा कुछ? हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमको नियुक्ति दी जाए। जो हमने मिठाइयाँ बांटी है गाँवों में, परिवार में, और जो हमारा मान सम्मान गांव में हुआ है कि नौकरी लग गई है, वो मान सम्मान हमको लौटा दे सरकार। हम कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे, और राजा साहब से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान आप वापस दिला दो। धन्यवाद। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।